ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। 27 जून 2026 को शनि प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शंकर के साथ साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन और मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत का संयोग बनता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत में पूजन के समय व्रत कथा का पाठ करना या सुनना आवश्यक होता है। प्रदोष व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है और ये भी मानता है कि जो व्यक्ति शनि प्रदोष का व्रत करता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता के साथ दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाके बोली, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताएं। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े पुत्र का नाम धर्म है कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्र हैं और आप हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की बात सुन के ऋषि ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का शुचि व्रत एक तालाब पे स्नान करने के लिए गया तो रास्ते में उसे सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, कलश मिला, जिसे वह लेके घर आ गया। प्रसन्न होकर माता से उसने बोला, माँ, यह धन मुझे रास्ते से मिला है। धन देख के माता ने शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुला के बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से मिला है, इसे तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माँ की बात सुनकर राजपुत्र ने भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया और कहा, माता, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। जब मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तब मैं ले लूँगा। इतना कह के राजपुत्र अपनी पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को नगर का भ्रमण करने का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने कई गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन्हें देख के शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और इतना कह के शुचिव्रत वहीं पे बैठ गया, लेकिन राजकुमार कन्याओं के बीच अकेले ही पहुंच गया। वहाँ एक सुंदर कन्या राजकुमार को देख के मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली कि इस जंगल में भांति भांति के फूल है, उनको लेकर के आओ। यह सुन के गंधर्व कन्या की सखियाँ फूल चुनने के लिए चली गईं। वे अकेले ही सुंदर राजकुमार को देखती रही और इस राजकुमार भी उस कन्या पे मोहित हो गया। तो कन्या ने बोला, आप कहाँ रहते हैं और जंगल में कैसे आए हैं, किस राजा के पुत्र हैं? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा नाम अंशुमति है, मैं विदर्भ राजा का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। तो कन्या ने बोला, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पे मोहित हैं, विधाता ने हमारा संजोग मिला दिया है। इस प्रकार से युवती ने मोतियों की माला उतार के राजकुमार के गले में डाल दी। राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए कहा, मैं आपके प्रेम से दिया हुआ उपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के वचनों को सुन के गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कहूँगी आप वैसा ही करोगे, आप जैसा बोलोगे मैं भी वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कह के गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ चली गई और राजकुमार ने घर में आके सारा किस्सा शुचिव्रत को सुनाया। तब तीसरा दिन आया। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेके उसी वन में पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या के साथ पहुंचे। गंधर्वराज ने दोनों राजकुमारों को आसन दिया और कहा, मैं कैलाश पे गया था, वहाँ भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरा धर्मपुत्र नामक का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है, तुम उसकी मदद करो। गंधर्वराज ने आगे कहा कि मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपको राजगद्दी दिलाने में मदद करूँगा। इस प्रकार राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह हो गया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या पाके
राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से कुछ समय के बाद ही वह अपने शत्रुओं को हरा के राज्य का सुख भोगने लग गया। शनि प्रदोष व्रत की एक कथा और है जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन संपदा और वैभव के साथ रहता था। सेठ अत्यंत दयालु था और उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी को खूब दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को खुशियाँ देने वाले सेठ सेठानी खुद दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता से परेशान हर दिन बिना अग्नि अंदर ही अंदर जल रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पे जाने का फैसला किया। अपने काम काज सेवकों को सौंप के वो लोग निकल गए। अभी वह नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु नजर आए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज का आशीर्वाद लेके आगे यात्रा शुरू करते हैं। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन साधु समाधि में ही लीन रहे। सेठ सेठानी पूरी भक्ति भाव से साधु के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे। अंत में सुबह साधु समाधि से उठे तो सेठ सेठानी को देख के मंद मंद मुस्काए और हाथ उठा के आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा को जान गया हूँ। मैं तुम दोनों की भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत की कथा का विधान समझाया और भगवान शिव की पूजन करने के लिए समझाया। तीर्थ यात्रा के बाद घर लौट के सेठ सेठानी ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत किया। कुछ समय के बाद सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर का अंधकार खत्म हो गया। खुशियाँ आ गई और दोनों आनंद पूर्वक रहने लग गए। इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत करने से सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है, शिव जी की दया प्राप्त होती है और मन की मुरादें पूरी होती हैं। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती अवश्य की जाती है। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कंचन बिन मन चंगा। करमाला धारी जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भगांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्राणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में आपको सभी व्रत कथाएं, आरतियाँ, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, सब कुछ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।